एसी चल रहा है माशाल्लाह और डॉक्टर्स गैर हाजिर हैं। 1:45 का वक्त हो चुका है, एमएस साहब अपनी सीट पर हाजिर ही नहीं है। ये कमरा भी खाली है, डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। पहले इनका नेट खराब था, नेट ठीक हुआ है, पर्ची मिली है, पर्ची मिलने के बाद हम डॉक्टर के पास आए हैं, अभी डॉक्टर इधर नहीं है। मेरी अम्मी की टांग टूटी हुई, उसका बाजू टूटा है, उनको सांस का मसला है, मैं यहाँ पे उनको लाऊं, ऊपर से बाहर वाले वो दवाई नहीं देते, उन्होंने दवाई बंद कर रखी है। ये देखें, जब मेडिसिन मैंने ली थी अम्मी की तो तब इन्होंने एक मेंटन वगैरह जो थी वो इधर से दी थी, जबकि ये मेडिसिन जो महंगी थी, ये 1500 की 6 गोलियाँ मुझे बाहर से लेनी पड़ी। 2 महीने हो गए मुझे इंसुलिन लेने आया हूँ, कह रहे इंसुलिन है ही नहीं, खत्म हो गई। रश इतना होता है, पर्ची बना कर नहीं देते, कभी बारी आती है तो उठ जाते हैं बाजी, क्या करें हम। डीएसपी सिटी सर्कल साहिवाल जफर इकबाल भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर फेक खबरों का बाजार गर्म है, जिसमें हमने देखा साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में सुनने में आया कि तकरीबन 8 अमवात हुई, जिसका जिम्मेदार वहाँ के अमले को ठहराया जा रहा था, उनकी नेग्लिजेंसी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे, दर हकीकत वो क्या वाकया था और कितनी अमवात हुई थी? असल में वहाँ पे जो आप कह रही हैं 8 अमवात हुई हैं, वहाँ पे 8 नहीं हुई। वहाँ पे वो एक ही जो बंदा था वो बसीरपुर का रहशी था, कोई उसकी उम्र थी 70-75 के करीब, तो वो था काफ़ी, उसका ना डायलिसिस वगैरह थे, वो बीमार था, तो अचानक उसकी वहाँ पे डेथ हुई है। तो जो उसके बुरसा हैं वो जैसे गमगीन हो के वो वहाँ पे रोने लग गए हैं। तो वहाँ पे वो एक लड़का है, उनका भी मरीज़ था, वो आरिफ वाला के रहशी थे, उसने वो वीडियो बनानी शुरू कर दी है। तो जब उसने वीडियो बनानी शुरू की है तो डॉक्टर साहबान ने कहा कि यहाँ पे आप वीडियो ना बनाएं, क्योंकि अस्पताल के अंदर है, यहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, यानी लोग यहाँ पे पर्दा भी करते हैं, मरीज़ों के लवाहिकीन भी, आप यहाँ पे वीडियो ना बनाएं। इस बात पे फिर वो थोड़ा सा हाइपर हुआ है, उसके साथी थे 3-4, वो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने फिर डॉक्टर्स को वहाँ पे काफ़ी सदोखोब किया है। फिर उनकी कोई फाइलें थी, इधर उधर वो घुमा के वो फेंकते रहे, वो ले भी गए साथ। इस पे फिर वो FIR हुई है। अस्पताल वालों की वजह से या डॉक्टर्स की वजह से या कोई ऐसी कोई 7-8 कोई ऐसी अमवात नहीं हुई, वो एक ही था, वो भी वो चूँकि मरीज़ उनका सीरियस था, वो नेचुरल डेथ उसकी हुई थी। ठीक है। इस बात पे फिर वो, हालांकि उनका उसके साथ ताल्लुक भी नहीं था, जो मरीज़ जिसकी डेथ हुई है वो काड़ा का रहशी था, ये आरफ वाला इधर के रहशी थे। वो सिर्फ वीडियो बनाने पे उनकी आपस में ऐसी बात हुई है, उस मरने की वजह से या उस मौत की वजह से कोई ऐसी बात नहीं। FIR दर्ज किसकी तरफ से करवाई गई? ये वहाँ पे उनका सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, सिक्योरिटी इंचार्ज अस्पताल का, उसकी तरफ से FIR हुई है। ठीक है। क्या हम हमेशा देखते हैं जब भी लवाहिकीन की तरफ से या मरीज़ की तरफ से FIR कटवाई जाती है तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, लेकिन जब किसी अदारे का नाम आ जाता है तो FIR कटने में चुटकी सेकंड लगते हैं? बिल्कुल नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सहूलतें आ गई हैं। अब तो 15 की कॉल है, 1787 है, अब तो FIR, बल्कि हम घरों में बंदों के कई दफ़ा मेरे पास लोग आते हैं कि जी हमारी FIR नहीं होती। जब मैं थाने से पता करता हूँ तो उसकी FIR 3 दिन पहले की कटी होती है। अब FIR जो है ना वो बिल्कुल स्पीडली हो रही है, 15 पे हो रही है, इवन के 15 पे कोई भी कॉल करता है उसकी FIR फ़ौरन हो जाती है। ठीक है। ये जो फेक खबरें सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश करती हैं, इनको किस तरह से कानून हैंडल करता है? ये इसमें FIA वाले हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं, पहले ही साइबर क्राइम में उस लेवल पे हो रहा है काम, उस तरह इंशाल्लाह वो कंट्रोल हो जाएगा। FIR दर्ज हुई, उसमें 6 मुसल्लह अफराद को हाईलाइट किया गया, कितने गिरफ्तार हो चुके हैं? उसमें 4 मुलजमान जो थे वो नामजद थे, चारों ही गिरफ्तार हो गए थे, चारों ही जुडिशल हो चुके हैं। अब उसमें ऑलरेडी चालान भी बन चुका है, वो मुकम्मल उसमें ना जितने चारों थे चारों ही गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल जा चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आज हम मौजूद हैं साहिवाल में, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर गर्दिश करती कई खबरें हमारी नज़रों से गुजरी। आज हम यहाँ मौजूद आवाम से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे और वो तमाम तर सवालात के जवाब तलब करेंगे जो आवाम ने पूछे यहाँ की इंतज़ामिया से। आइए चलते हैं, अवामी राय आपके सामने रखते हैं। जी नाज़रीन, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में हम इस वक्त मौजूद हैं, अवाम हमारे साथ है। आइए अवामी मसले आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुबह दे आज से 7 बजे। कहाँ से आई हैं? वो गाड़ फतेह शाह चू। हमें बताएं यहाँ के मसले क्या है? सुबह से आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? पता करने की कोशिश की है? ऐसे आओ कान दा गले दा मसला से सुबह दे खलोते हैं तो गाल सुनते नहीं सर। ठीक है। टिब्बी शहर तो आए हैं, बच्ची ने मोशन लग गए, उनका एलर्जी है,
2 घंटे हो गए, मेरी तो कमर ही दर्द होती पई, पर्ची ना बना। पर्ची ना बनने की वजह क्या है? बाजी पता नहीं, उन्होंने पता। नेट बांध दे क्या वजह पर्ची ना बनने की? नेट बांध दे कह रहे हैं। नेट ले आई तो फिर चली गई। सुबह 8 बजे से अब तक यहाँ खड़े हैं। जी जी बिल्कुल, कह रहे नेट नहीं चल रहा, नेट नहीं, फिर हाथ से बनानी शुरू कर दी। अब 2 घंटे बाद फिर आई है तो फिर वही है, इतना रश है। ये सैंपल बस करवाना है, सैंपल के लिए मैं आधा घंटा 2 घंटे हो गए इधर खड़े। वो कह रहे हैं कि नहीं जी टाइम खत्म हो गया, आप चले जाएं। काउंटर से उठ के वो चले गया। ये खून भी जम रहा है इधर से, ये पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा। और ये ब्लड की हालत जो है नाजरीन आप लोग देख सकते हैं, जरा ऊपर करके दिखाइए कि 2 घंटे से यह खातून ब्लड सैंपल लेकर यहाँ पर दरबदर ठोकरें खा रही हैं और यहाँ पर एक हजूम है। मेरा कैमरामैन आपको हजूम की सूरत हाल भी दिखा सकता है। इधर से ठोकर खाकर उधर चले जाते हैं, उधर से ठोकर खाकर इधर आ जाते हैं। 3 हफ्ते हो गए हैं अस्किलाट हुए को, मेरे कभी कहाँ पे जा रहे हैं, कभी कहाँ भगा रहे हैं, अभी तक कोई भी पुष्टि दर्ज नहीं हो रही है। ऑर्थोपेडिक वार्ड की फाइल इनकी मौजूद है इनके पास। अच्छा, डॉक्टर्स की सूरत हाल बताएं, डॉक्टर्स मौजूद होते हैं? डॉक्टर साहब चेक बोल रहे हैं कि भाई बीपी लो ज़्यादा है, आपको नहीं कर सकते, बीपी लो ओके है मेरे भाई का। आज मैं चेक करवाया, बिल्कुल सही है, लेकिन ब्लड भी मिल नहीं रहे मेरे भाई को। जिसके भी छोटे छोटे बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं है, ठीक है। दोनों पाँव टूटे हुए दे सकते हैं आप। मैं फिर भी अपने भाई के लिए मैं कराची चल कर आया हूँ। कितने बजे आए थे? सुबह तकरीबन 10 बजे आ गए। 10 बजे आ रहे हैं और अब 1:30 बज रहे हैं। क्या आपकी पर्ची बन गई है? पर्ची बनी है, मसला और है कि ना दवाई नहीं मिल रही। ठीक है। सिर्फ 3 बच्चों को मैं लेके आई हूँ, एक उन्होंने सिरप दिया है, कोई एंटीबायोटिक नहीं मिली और कोई बुखार का सिरप भी नहीं मिला अंदर से। पूछा है दवाई क्यों नहीं मिल रही, वजह क्या है? नहीं वजह नहीं, बस यही कि ख़त्म हुई हुई है और कोई वजह नहीं। यानी फ्री मेडिसिन साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में नहीं मिल रही? नहीं मिली, वो कह रहे ख़त्म हुई हुई। कितनी देर हो गई पर्ची दी लाइन च लगे? मैनू 9 बजे दी लगी हुई है, जो सवाल आई 1:30 बज रहे इस टाइम ते 9 बजे तो लेके क्यों पर्ची क्यों नहीं बनी अजे तक? मेरी दवाई लैनी, डॉक्टर जेड़ा वा ते उन्ना च नोट पैने। जिनी देर नू पर्ची बनेगी डॉक्टर उठ जाएंगे। हाँ जी। टेस्ट कराने जाते हो तो टेस्ट होंदे ने, फ्री करते ने टेस्ट? नहीं, पैसे लेंदे हैं हॉस्पिटल के अंदर, पैसे लेके टेस्ट कर रहे हैं। बैटरी च पैसे देईदे आ। किन्ने टेस्टां दे पैसे लग चुके ने? मेरे तो बड़ी 80-90 हज़ार रुपया लग गया। ए साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल जेड़ा सरकारी अस्पताल है, इत्थे तुसी टेस्टां दे 90,000 लग गया। जी नाज़रीन, ये बाकायदा हम आपको एविडेंस दिखा रहे हैं, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। खातून का कहना है कि सिर्फ टेस्टों के ऊपर ही उनके 80 से 90 हज़ार रुपए लग चुके हैं और ये हम आपको बाकायदा एविडेंस के साथ दिखा रहे हैं। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। सर सुबह 8 बजे से लोग लाइन पे लगे हैं, हजूम देख रहे हैं आप और पर्चियां नहीं बन रही, वजह क्या है? मैडम जी मैं तो अल्ट्रासाउंड की एंट्री कर रहा हूँ, मेरे काउंटर में कोई रश आपके काउंटर में ही लोग परेशान हैं? नहीं परेशान मैडम, मैं तो कर। सर मैं बाहर बात करके अंदर आई हूँ। मैडम जी मैंने कहा कि मैं देखिए ये एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। वो जो पर्चियाँ बना रहे हैं उधर का मसला है। कौन लोग पर्चियां बना रहे हैं? वो आगे वाले मैडम। अस्सलाम वालेकुम, आप पर्चियां बना रही हैं? आई एम जस्ट स्टूडेंट, वो मेरी। You are a student, she is just a student. अस्सलाम वालेकुम, आप पर्चियां बना रही हैं सिस्टर? स्टूडेंट है हम तो, सीनियर ये। सीनियर आप हैं? ये 2 स्टूडेंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं? ये स्टूडेंट्स हमें दिए हैं उन्होंने पर्चियाँ बनाने के लिए साथ हेल्प। ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं? ये हैं उसके VTI के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, हमें बताएं पर्चियां क्यों नहीं बन रही, वजह क्या है? पर्चियाँ बन रही है, वो कुछ देर के लिए, काफ़ी देर के लिए, बल्कि नेट बंद रहा है, ठीक है। इस वजह से फिर वो ना पहले मैनुअल देते रहे हैं, लेकिन वो मैनुअल दोबारा अब आई है कंप्यूटराइज्ड होने के लिए, तो इस वजह से रश लगा हुआ है। तो नेट ना चलना, इतनी नाअहली है, क्या वजह है? ये तो अब अफसर लोग ही बता सकते हैं मैडम, हम तो कुछ नहीं कह सकते। हमने, हमारा काम है उनको इन्फॉर्म करना, वो हमने कर दिया था। जैसे ही नेट बंद हुआ हमने उनको। ये रोजाना का मामूल है नेट का बंद होना और लोगों का खड़े रहना? रोजाना का तो नहीं है, लेकिन अक्सर ही हो जाता है। नाजरीन, सरकारी अस्पतालों का सबसे बड़ा मसला जहां पर इंटरनेट की सहूलत बंद हो जाती है, मअतल हो जाती है, और सहूलत बंद होने की वजह से आवाम, आप देख सकते हैं किन दुश्वारियों का सामना करती है। ये मेरे लेफ्ट साइड पर एक बड़ा हजूम मौजूद है जो कि कई घंटों से सुबह 8 बजे से लेकर मर्द और ख़वातीन लाइनों में लगे हैं और अब तकरीबन 1:30-2 का वक्त हो रहा है, लेकिन इनकी पर्चियाँ नहीं बनाई जा रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कहाँ से आई आप? ये बरकत टाउन से। कितनी देर हो गई आए हुए? हमें सुबह
वो 7 बजे के आए हुए हैं और कोई दवाई नहीं मिल रही, सुबह को लेके घूम रहे हैं, कोई चेक नहीं कर रहा। पर्चे नहीं बना के दे रहे, 4 दिन हो गए, सिर्फ कानों का टेस्ट करवाना बस। गुंगी बोली मेरे साथ है। 4 दिन हो गए ना, टेस्ट पर्ची नहीं बनी। नहीं बनी, रश इतना होता है, पर्ची बना कर नहीं देते। कभी बारी आती है तो उठ जाते हैं बाजी, क्या करें हम। आज फिर आए किराया भर के। तकरीबन 2 से 3 घंटे पर्ची करने पे लगते हैं। सुबह हम इतना देर खड़े रहे, 2 घंटे इंतजार किया, फिर जाके, और रश इतना, औरतों की लड़ाई आपस में हो रही है, कभी कोई कुछ हो रहा है, उनका मसले है। 8 बजे के आए हुए हैं, अभी पर्ची मिली है और अभी इनकी वजह से हमारा डॉक्टर उठ के चला जाए। और मेरी अम्मी की कंडीशन ऐसी है कि मैं बताऊं, और तो यहाँ पे मैं ला भी नहीं सकती जितना ये रश है। बाहर वाले वो दवाई नहीं देते, उन्होंने दवाई बंद कर रखी है। यहाँ पे 2 घंटे यहाँ पे पर्ची पे लगे। दवाई बंद होने की वजह क्या है? इनको यही तो हम लोगों ने इनसे पूछा कि वजह क्या है। पीछे कहते हैं हुकूमत ने बंद कर दी है, पीछे से कह रहे हैं आप लोग हमारी शिकायतें लगा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने पर्ची बंद कर रखी है। जी नाज़रीन, एक और ब्लैकमेलिंग हो रही है यहाँ पर। अगर आप शिकायतें लगाओगे, मीडिया से बात करोगे, तो आपकी पर्ची बनना बंद कर दिया जाएगा। किधर से आए हैं? चीचावत से। चीचावती से कितना किराया खर्च करके आए हैं? 600 रुपया। हमें बताएं कितने दिन हो गए यहाँ पर आते और पर्ची नहीं बन रही? 3 दिन हो गए, नहीं पर्ची बनी। लाइन में लग के एक गोली दी, अब चले, पर्ची नहीं बन रही। आप बताएं यहाँ पर दवाइयों का मसला क्या है? दवाइयाँ दे रहे हैं? नहीं मिल रही, दवाइयाँ पूरियाँ है ही नहीं। वजह की है? पूछी है कभी? नहीं दे रहे, कहते है ही नहीं, कहते पिछू ही नहीं आ रही, असी कितने देइए। हमें बताएं यहाँ पर दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही आप लोगों को? पता नहीं, वो अगर वो 1 माह की लिख के देते थे तो 15 दिन की, अब 10 दिन की दी है। अब मैं दवाई दिखलवाती हूँ आपको। और वो भी सारी दवाइयाँ नहीं मिली आपको? नहीं मिली। कुछ दवाइयाँ दी हैं, कुछ दवाइयाँ नहीं दी। हाँ, सिर्फ 2 गोलियाँ दी हैं। नाजरीन, यहाँ पर हमने थोड़े दिन पहले हमने सोशल मीडिया पर वायरल होती एक वीडियो देखी थी, जिसमें हमने साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में एक सानिया भी देखा, जिसमें लोग कसूरवार ठहरा रहे थे साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के अमले को कि इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से हमारा मरीज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। हम सब ने वो सोशल मीडिया पर वीडियो देखी और हमने आकर इस हॉस्पिटल का विजिट किया और हकायक आपके सामने रखे। नाज़रीन, एक पर्ची काउंटर है जहां पर हमने देखा अवाम का हजूम है, और दूसरा पर्ची काउंटर हम देख रहे हैं यहाँ पर अमला मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर तकरीबन 5 काउंटर्स बनाए गए हैं और 5 के 5 काउंटर्स पर अमला मौजूद नहीं है, और इनके गैर हाजिर होने की वजह से हम देख रहे हैं कि साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। जी नाज़रीन, अवाम के शदीद मसाइल सुनकर हम MS ऑफिस के बाहर आए हैं और MS ऑफिस का रुख करते हैं कि MS साहब से इन तमाम तर सवालात के जवाब तलब करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन अंदर आए और दिखाएं कि MS की सीट खाली है। और घड़ी पर भी कैमरा डालें कि तकरीबन 1:45 बजे का वक्त है और MS साहब गैर हाजिर हैं। हम इससे पहले भी MS साहब के दफ्तर आए और हमने उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन हमें कहा गया आप इंतज़ार करें। हमने कहा कितना इंतज़ार करें? उन्होंने कहा कोई वक्त नहीं है MS के आने और जाने का, हम कुछ नहीं कह सकते कि MS साहब कब आएंगे। जब MS साहब ही दफ्तर में मौजूद नहीं है तो डॉक्टर्स, रिसेप्शनिस्ट कैसे बर वक्त आ सकते हैं? आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से आपको बात करवाते हैं। जी नाज़रीन, हम फार्मेसी पर मौजूद हैं जहां लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमें दवाइयां नहीं मिल रही हैं पूरी। आइए चल के लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। दवाइयां मिल रही हैं नहीं इत्थे? बस चंद एक मिलती, बाकी बाहरों ले दी हैं जी। कितनी दवाइयां लिख कर दी है डॉक्टर ने और आपको कितनी मिली हैं? 3 लिख के दी है, 1 नहीं दी, 2 दे दी उन्होंने, कहते नहीं है बाहर से जाके ले लो। एक साइड पर हम देख रहे हैं अवाम का हजूम है, जमे गफीर है, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ये भी फार्मेसी काउंटर है और वो मुकम्मल तौर पर खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ पर इस काउंटर को बंद करने की सर वजह क्या है? हम लोग जो है ना इंडोर में मेडिसिन देते हैं। ठीक है। जो वार्ड्स वगैरह है ना उनको मेडिसिन। ठीक है। अच्छा, दवाइयाँ मिल क्यों नहीं रही? मिल रही है सारी। नहीं मिल रही, अवाम कह रही है दवाइयाँ नहीं मिल रही, वजह क्या है? आउटडोर में है, आउटडोर वाले पेशेंट, ये हम लोग तो वार्ड को देते हैं, वार्ड को मेडिसिन देते हैं। हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं आ रही? ये वहाँ पे जो फार्मेसी इंचार्ज है ना, वहाँ से पूछे। महंगी दवाइयाँ नहीं मिल रही, सस्ती दवाइयाँ दी जा रही हैं। एक दवाई कैप्सूल मिले या 2 या बाकी बाहरों लेनी है जाके।
अच्छा, 2 दवाइयाँ बाहरों लेनी है, एक दवाई मिल गई है। ये एक दवाई मिल गई है, 2 दवाइयाँ नहीं मिली, इस पर क्या कहेंगे आप? सर मेरी बात सुने, ये फार्मेसी इंचार्ज हैं यासर साहब, आप उनसे बात करें। नाजरीन, ये वो फार्मेसी है जहाँ पे सिर्फ उन मरीजों को दवाई दी जाती है जो दाखिल होते हैं। जो आउटडोर के मरीज हैं उनको उस फार्मेसी पर दवाई दी जाती है। यहाँ आप कभी दवाई लेने आई हैं जो दाखिल मरीजों को दवाइयाँ देते हैं? दाखिल मरीजों को देते हैं मेडिसिन, और जो ज़्यादा महंगी है वो यहाँ से नहीं मिलती, वो यही कहते हैं कि बाहर से जाकर ले मेडिसिन। ठीक है, यानी आप पूरी दवाइयाँ नहीं मिल रही? नहीं मिल रही वो दवाइयाँ। झूठ बोल रहे हैं। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये मेडिसिन मिलती भी नहीं है यहाँ से। हमने बाहर मौजूद आवाम से बात की, आइए चलते हैं अंदर फार्मासिस्ट से बात करते हैं कि आखिर दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही हैं। थैंक यू सो मच सर, इतने घंटे आप लोग खड़े होकर आवाम के लिए काम करते हैं। बताइए आखिर हॉस्पिटल में महंगी दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही हैं? जो मेडिसिन अवेलेबल हम दे रहे हैं उनको। आवाम रो रही है कि हमें 2 दवाइयाँ मिलती हैं, 6 बाहर से खरीदते हैं। काफ़ी मेडिसिन दे रहे हैं उनको, जो अवेलेबल है वो दे रहे हैं। हम नीचे फार्मासिस्ट हमारे बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि दवाइयाँ फ्री मिलेंगी, तमाम तर दवाइयाँ, लेकिन यहाँ तमाम दवाइयाँ फ्री नहीं मिल रही, वजह नहीं दे रहे हैं हम तो काफ़ी जो हद तक। तो ये जो मेडिसिन नहीं है क्यों नहीं आई अभी तक? कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये क्यों नहीं आई? नहीं, ये पड़ी है, ये देखें, इधर लगा के रखिए। पैनाडोल खा ली, वो पड़ा ना, ये देखिए। अच्छा, ये मेडिसिन पड़ी हुई? हाँ वो वाली है ना, ये वाली मेडिसिन पड़ी हुई, लेकिन कुछ दवाइयाँ नहीं है। हाँ जो नहीं है वो नहीं है। क्यों नहीं है? इंजेक्शन इतने महंगे महंगे नहीं है। ऐसे नीचे हमारे फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं, वो आपको बता सकते हैं। सर आपके तो एमएस साहब ने दफ्तर में मौजूद हम दिखा चुके हैं। हम क्या करें? नाज़रीन, अवाम का यही गिला है, शिकायत है कि दवाइयाँ मौजूद नहीं है। आप लोग ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ दवाइयाँ मौजूद हैं, कुछ दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। मुझे लगता था कि शायद हमारे लाहौर के हॉस्पिटल्स की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन जब मैं साहिवाल आई और यहाँ के टीचिंग हॉस्पिटल का दौरा किया और आवाम से बात की तो मेरे यकीन मानिए चारों तबक रोशन हो गए। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। क्या बात है नाजरीन, जहाँ एमएससी नहीं मौजूद वहाँ के डॉक्टर का मौजूद होंगे। ठीक है, पहले इनका नेट खराब था, नेट ठीक हुआ है, पर्ची मिली है, पर्ची मिलने के बाद हम डॉक्टर के पास आए हैं, अभी डॉक्टर इधर नहीं है। सुबह फिर हम दिहाड़ी तोड़ेंगे, मजदूर आदमी, हमारी तो 1000 रुपये दिहाड़ी है। ठीक है, पंखे चल रहे हैं, एसी चालू है और लाइट्स भी ऑन है, डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। नाज़रीन, अगर हम साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल की बात करें तो बिल्डिंग बेहतरीन है, लाइट्स हैं, एसी है, पंखे हैं, लेकिन ऐसी हम लाइट्स, एसी, पंखों की फैसिलिटी का क्या करें जहां डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं हैं, जहां डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं हैं ऑन ग्राउंड पेशेंट्स को चेक करने के लिए। हम उन एसी, पंखों और बिजली को, अच्छी बिल्डिंग को क्या करें जहां आवाम को फ्री टेस्ट की सहूलत मौजूद नहीं है, जहां आवाम को फ्री दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। क्या मसाइल है साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के? कोई मिसाल अच्छे नहीं है। ये देखो 2 महीने हो गए मुझे इंसुलिन लेने आया हूँ, कह रहे इंसुलिन है ही नहीं, ख़त्म हो गई। नाज़रीन, ये मेडिसिन स्टोर है जहाँ पर हमें अभी ऊपर फार्मासिस्ट ने बताया कि इंसुलिन यहाँ से मिलेगी। यहाँ पर एक बड़ा ताला लगा दिया गया है, ये बंद हो चुका है और आवाम जिसको पर्ची मिल रही है कई घंटे लाइनों में लगने के बाद, वो अगर यहाँ से दवाई लेने आए हैं तो अब उनको दोबारा कल 600 से 700 रुपये ख़र्चा अपना किराए का लगाकर फिर आना होगा और फिर भी या किस्मत या नसीब उनको यहाँ से दवाई मिले, टीका मिले या ना मिले। ये हालात हैं साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल की। नाज़रीन, इस वक्त हम साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तकरीबन 2:26 का वक्त है दोपहर के और इस वक्त एमएस साहब आए हैं और अब चलते हैं एमएस साहब की राय लेने की कोशिश करते हैं। अगर वो राज़ी हुए तो उनकी राय आप तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के एमएस ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। एमएस साहब आ चुके हैं, तकरीबन 2:40 का वक्त हो रहा है। आइए चलते हैं एमएस साहब से बात करते हैं। नाज़रीन, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में हम मौजूद थे, अवामी राय आपके सामने रखी। एमएस मौजूद हैं हमारे साथ यादुल्ला साहब, जो कि 14 मई 2025 में यहाँ तैनात हुए और तब से अब तक ये यहाँ पर एमएस की ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, क्या कहना चाहेंगे, अगर हम साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल की बात करें तो टोटल कितना बजट मिलता है इस हॉस्पिटल को और उस बजट को यूटिलाइज कैसे किया जाता है? बजट के हवाले से जितना बजट मेरा ख्याल है कि हमें लाइक मेडिसिन में 45 करोड़ रुपया मिलता है। ठीक है। और 45 करोड़ रुपया मेरा ख्याल है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स को डिवाइड करेंगे तो वो शायद नाकाफ़ी होगा हर बंदे को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देने के लिए। ठीक है। और इसीलिए हमें जो हेल्थ कार्ड था उसकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी जिससे हम उस गैप को ब्रिज अप कर रहे हैं। पुअर पेशेंट जो 40 जिनकी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं
उन सब लोगों को हमारी कोशिश है कि हम 100% फ्री ऑफ दवाई दें। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक और चैलेंज है कि हमारी जो डायग्नोस्टिक्स जितनी हैं उसका एक मिनिमम रेट है, मतलब उसमें नॉमिनल रेट है टेस्टों का भी और सीटी स्कैन, MRI। लेकिन यहाँ पर चूँकि पॉलिटिकली लोग इतने वेल कनेक्टेड हैं कि हर बंदा आकर फ्री कराने के लिए कोशिश करता है। नो वन इज कंट्रीब्यूटिंग। साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में टोटल कितने नंबर ऑफ ICUs हैं? हमारे पास मैडम जो हैं 3 मेजर ICU हैं, मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU और बच्चों का ICU। और उसमें नंबर ऑफ बेड्स क्या हैं? मैडम हमारे पास जो हैं तकरीबन 8 और 5 24 तकरीबन हमारे पास नंबर ऑफ बेड्स। मतलब एक ICU वार्ड में 5 बेड्स हैं? 6 से 8। उसको मैं अब बढ़ा रहा हूँ, मतलब पहले 6 थे, अब हम 8 करने जा रहे हैं क्योंकि मैंने अभी वेंटिलेटर्स, ये जो वाक़या हुआ पाकपतन का, इसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को इन्हांस करने के लिए किया। उसमें हमारे पास अभी आए हैं 8 वेंटिलेटर बच्चों के, जिसमें से हम 5 जो है वो बच्चों के वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं और 3 जो हैं वो हमारे सर्जिकल ICU में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रॉमा के बच्चे भी आते हैं जिनकी इंजरीज होती हैं। उन बच्चों को सर्जिकल ICU में भी वेंट की जरूरत होती है। सर, आपने अभी खुद हाईलाइट किया सानेहा हुआ, जिस सानेहा की वीडियो सभी नाजरीन ने भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती देखी, उस सानेहा को ज़रा हाईलाइट करें, हुआ क्या, एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी? बेटे जो चूँकि वो प्राइमरी दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारा, हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, और नॉन टीचिंग DHQ पाकपतन का है। उस पर मैं चूँकि वहाँ पे ना ही रहा हूँ और ना ही मुझे वहाँ के विज़िट का इत्तेफाक हुआ, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्चुअल हक़ाइक़ या वहाँ पे एक्चुअल क्या हुआ ये तो कमेंट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मैं कुछ चीज़ें ज़रूर हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा, जो मेरा ख्याल है कि हमारी पॉलिसी मेकिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, किसी भी मुल्क में प्रिवेंशन का पॉलिसी इंतहाई इम्पॉर्टेंट होती है। हमारी जो इस एरिया में मदर्स हैं उनकी हेमोग्लोबिन 10 से नीचे है, क्योंकि उनको गैप नहीं मिल रहा, उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही, और जो मेन चैलेंज है उनको कोई रेस्ट नहीं मिल रहा उस तरह से, दे आर स्ट्रेस्ड। तो अब वो जब डिलीवरी कंटिन्यूस होती हैं तो उसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ मुकम्मल नहीं होती। और यहाँ पर जो मैंने डेटा उसका देखा था कि करीबी क्लिनिक्स जो हैं उनसे बहुत सारे बच्चे जो कि प्री टर्म लेबर 7वें महीने में जिनकी डिलीवरी हो गई, क्योंकि ऐसे बच्चे जो माएँ जो अनीमिया का शिकार होती हैं उनकी मुकम्मल बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती, और वो जो बच्चों की पैदाइश है बाज़ दफ़ा 7वें महीने में जल्दी हो जाती है, और वो बच्चे बहुत फ्रेजाइल या स्टंटेड ग्रोथ के होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया का कोई भी हेल्थ सिस्टम या वो उन बच्चों को बचा पाएगा, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी इतने फ्रेजाइल होते हैं। अब जाहिर है कि हमें इस तनाजुर में भी देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे ये जो हमारी माएँ हैं, हमें उनके लिए मेरा ख्याल है कि जो हेमोग्लोबिन उनकी कम है, बैलेंस डाइट का कम है, स्ट्रेस लेवल का, हमें वहाँ पर ज़रूर प्रिवेंशन का ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने की ज़रूरत है। इवन साहिवाल में भी बहुत सारा मदर्स जो हैं उनकी हेमोग्लोबिन की मैं रिपोर्टें देखता रहता हूँ, गायनी के हवाले से भी। तो ये वाला मेरा ख्याल है ओवरऑल हमारे पाकिस्तान के तमाम एरियाज़ का एक इशू बनता जा रहा है कि हम लोग बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, जिसकी वजह से बर्डन ऑफ द डिजीज़ बढ़ता जा रहा है। आपके ICU वार्ड्स की अगर हम बात करें तो जो बच्चों का ICU वार्ड है वहाँ पर ऑलरेडी वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, उन वेंटिलेटर्स की क्या सिचुएशन है? मैडम, ये अभी जो वेंटिलेटर ऑब्वियसली अभी जो हमने लगवाए हैं, और उसके अलावा हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा जो बच्चों का इनपुट है, तकरीबन मैंने आपको बताया 300 से 400 बच्चे रोज़ाना विज़िट करते हैं। उसके लिए उनकी जो जगह है वो कम है, वो एक्चुअली एक वार्ड के अंदर है, जिस पर एक अभी वार्ड में तकरीबन 8 बेड्स हैं। एक वार्ड में 8 बेड्स हैं। हाँ जी, वो कम है, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिहाज से उन्होंने तो शिफ्ट होना था सामने रहमतुल्लाह आलमीन में, उनके 2 वार्ड थे। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो है चैलेंज, हमारे यहाँ 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर, 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें हैं। इन सारी सीटों के अगेंस्ट 1 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो अभी यहीं से प्रमोट हुए हैं। ठीक है। यानी कि 8 मेजर जो टॉप की सीटें हैं प्रोफेसर ऑफ
पीडियाट्रिक्स नहीं है यहाँ पे, एसोसिएट प्रोफेसर 2 नहीं हैं, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, SR की भी ज़ाहिर सीटें खाली होंगी। तो टीचिंग फैकल्टी का यहाँ पर आना और इसके साथ फिर हमारे PGR उनकी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग होती है CPSP की, तो इन तमाम चीज़ों से किसी भी हॉस्पिटल का जो उसकी क्वालिटी ऑफ केयर है वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये मैं अभी लिख के भी देखे हूँ, हमारी टोटल सीटें इस हॉस्पिटल की 2058 है, जिसमें से 1008 सीटें खाली, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द हॉस्पिटल। तो 50% कैपेसिटी के साथ हम 100% काम कर रहे हैं। आवाम जिन डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी का शिकार हो रही है, हाल ही में हमने सोशल मीडिया पर वायरल होती वीडियो देखी, उस वीडियो पर जिसमें हमने लवाहिकीन को FIR भी हुई आपकी जानिब से, लवाहिकीन भी काफ़ी एक एग्रेसिव हालत में हमने देखे उनको। उस वाक़े की मैं आपको हकीकत बताता हूँ। सूरत हाल ये है कि वो जो हलाकत है मेडिकल 2 में एक ओल्ड एंड स्टेज के मरीज़ की हुई, ठीक है, उनकी जो लाहिकीन है ना, उनकी बेटी और उनके बच्चों की हमारे पास मौजूद है। दे थैंक्ड हॉस्पिटल, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, दे डोंट हैव एनी रिजर्वेशन, ठीक है, सामने वाले वार्ड के। और उन्होंने कुछ लोगों को कॉल किया तो कुछ नकाबपोश आकर उन्होंने यहाँ पर एक एहतजाज शुरू कर दिया। डॉक्टरों को मतलब वो हरास किया गया, फीमेल्स को हरास किया गया और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनवायरनमेंट बन गया, ठीक है। उसके ऊपर फिर मैंने 15 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया, उनसे भी हैंडल 2-3 पुलिस वाले आए, फिर मैंने SHO साहब को कॉल किया, वो आए, फिर अल्टीमेटली हमें एलिट की फोर्स बुला के इसके खिलाफ प्रॉपरली उन्होंने वो रजिस्टर उठा लिए, उन्होंने वो जो हमारी अमला मौजूद था उनको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, जबकि उन लोगों का ताल्लुक उस डेथ के साथ बिल्कुल भी नहीं। सर शायद हम इस वक्त जिस एनवायरनमेंट में बैठे हैं, हम कह सकते हैं कि बहुत छोटी बात पर लोग हाइपर हो जाते हैं, लेकिन जब सुबह 8 बजे से लेकर हम 2 बजे तक लाइन में लगे, फिर हमें पर्ची मिले OPD की और 2 बजे हम जाकर देखें कि 2 बजे जाने वाला डॉक्टर 1:30 बजे ही छुट्टी करके चला गया है, तो फिर मुझे लगता है कि उनका एग्रेसिव होना जायज़ है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ऑब्वियसली मसाइल तो हॉस्पिटल्स के हैं, इसी को ठीक करने के लिए तो हम यहाँ पे आए भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। और आपको आइंदा दिनों में, इन द डेज टू कम, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपको ना सिर्फ बेहतरी नज़र आएगी और यहाँ पर ये सारे इश्यूज और SR की अवेलेबिलिटी को हमने इंश्योर किया हुआ है कि हमारी हर जगह सीनियर डॉक्टर एमरजेंसी में, मेडिकल के, सर्जरी के और हमारे जो पीड्स के हैं वो ना सिर्फ मौजूद होते हैं, खुद राउंड होते हैं। अब जाहिर है कि एक रश की तादाद और लोगों का ज़्यादा बीमार होना और हॉस्पिटल्स की सर्विसेज के लिहाज से लोगों की पॉवर्टी लाइन भी है, ठीक है, तो उनका इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब उसके लिए मैंने अब 10 जो कंप्यूटर्स हैं वो डोनेशन पर अरेंज किए हैं, वो कल आए हैं। यानी सरकारी हॉस्पिटल्स भी डोनेशन का शिकार हो गए हैं? नहीं, वो तो लोग जो हैं उन्होंने पिछला जो टेंडर किया था, ठीक है, उसमें जो उन्होंने कंप्यूटर लिखा हुआ था वो एक महंगा था, 2,70,000 का कोर 12। तो ये हमारा जो रवां साल इतना बजट अप्रूव हुआ है हेल्थ का, उसमें ये हमें कंप्यूटर महंगे लग रहे हैं उस बजट के आगे। मैडम लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ आपको कि अच्छा, उसकी जो प्राइस थी वो नहीं मैच्योर हुआ। सर आपने अभी हाईलाइट किया कि हमारे पास ICUs के नंबर ऑफ ICU, हमारे पास वार्ड बहुत कम है, फिर नंबर ऑफ बेड्स भी कम है। हाल ही में जो वाकया हुआ उसमें भी उन्होंने शिकायत लवाहिकीन की यही है कि हमारे पेशेंट को मुनासिब वक्त पर ICU शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। फिर शायद आप लोगों के पास वेंटिलेटर्स भी नहीं है। हमारे पास बिल्कुल वेंटिलेटर मौजूद हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे जो वेंटिलेटर्स हैं वो मेडिकल ICU में भी मौजूद हैं, सर्जिकल। अभी आप चलें, मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्किंग में है, बिल्कुल 100% वर्किंग में है। 24 घंटे हमारा मुस्तैद स्टाफ, हमारे सीनियर डॉक्टर उसको देख रहे होते हैं। इशू उस वक्त आते हैं जब सारे के सारे वेंटिलेटर ऑक्यूपाइड हों, ठीक है, सब पर मरीज पड़े हुए। ऐसा ही था उस दिन भी? बिल्कुल ऐसा ही था, दोनों तरफ सर्जिकल मेडिकल दोनों के दोनों फेल थे। इट वुड बी क्रिमिनल कि अगर हम ऑलरेडी किसी मरीज को वेंटिलेटर से उतार कर किसी और मरीज को ICU वार्ड में शिफ्ट कर दें। क्या ये क्राइम नहीं है कि एक इंसान ICU की सहूलत के लिए मर रहा है
और वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया है और हमारे पास वहाँ पर सहूलत ही नहीं है कि हम उसे आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करें। ये जो आप मेडिकल 2 वाला इंसिडेंट है जहाँ पे एहतजाज हो, उस मरीज को बिल्कुल आईसीयू की जरूरत नहीं थी। आप उनके पेपर पर सर दर्ज है, उस पर आप मिक्स कर रही है मैडम, ऐसा चले उनका, चले ठीक है हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसे कितने पेशेंट्स सफ़र तो करते हैं ना जिनको आईसीयू की ज़रूरत होती है और उन्हें बर वक्त आईसीयू की सहूलत नहीं दी जाती। मैडम ये इशू पूरे ज़ाहिर है कि हमारे हेल्थ सिस्टम का है ना, हमारे पास उतनी तादाद तो अवाम यूज़ टू हो जाए। नहीं, देखिए इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, ठीक है मैडम, ये पॉलिसी मेकिंग जी सर आप कह सकते हैं, आप बिल्कुल कह सकते हैं पॉलिसी मेकिंग क्वेश्चन। लेकिन क्या आप एक इंसान होने की हैसियत से आपको नहीं लगता कि हम इंसानों को यूज टू हो जाना चाहिए कि हमारे मरीज मर रहा है और मरता रहे? मैं ये चाहता हूँ किसी मरीज को नहीं मरना चाहिए, मैं कभी भी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डॉक्टर, मैं नहीं चाहता किसी को मरना चाहिए। हर बंदे को स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल 100% मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि हर बंदे को आईसीयू की बेस्ट फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही मैडम। ऑब्वियसली 100% आपके पास उस तरह से हॉस्पिटल आप जितने भी बना रहे हैं, ठीक है सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी फॉर आपको एक्सप्लेन करूं कि हमें बेसिकली अपनी हेल्थ पॉलिसी को प्रिवेंशन, लोगों को बीमार होने से रोकना है हमें। सर 2 पीएसओ डॉक्टर्स को निकाल दिया गया एमपीए की कॉल पर, तो क्या आपको लगता है एमपीए की जानिब से जो शिकायत थी वो हकीकत थी? मैडम ऐसा है कि उस पर चूँकि इंक्वायरी चल रही है और उसमें मैडम सीएम ने पूरी इंक्वायरी कमेटी होल्ड की हुई है, मामला सब जुडिशियल, तो मैं वक्त से पहले अभी उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। लेट द इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स कम, ठीक है, जब इंक्वायरी सामने आएगी, उसकी रिपोर्ट आएगी तो सारे हक़ाइक़ खुल के सामने आ जाएंगे। सर आपने बताया जैसे हमने सामने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बनवाया है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट नई बिल्डिंग बनना ज़रूरी थी या आपको अपने नंबर ऑफ बेड्स आईसीयू में बढ़ाने की ज़रूरत थी? मैडम ऐसा है कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये पॉलिसी लेवल का सवाल है, क्योंकि ये फैसला कि यहाँ पे दिल का हॉस्पिटल उस वक्त 2022-23 में जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे उनके दौर में हुआ, और ऑब्वियसली हार्ट का हॉस्पिटल भी यहाँ के लोगों की एक रिक्वायरमेंट है और उनकी डिमांड भी है कि दिल का एक अस्पताल भी होना चाहिए। आइडली तो यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट मेरा ख्याल है कि एक बड़ा हॉस्पिटल और एक बच्चों और माँ के लिए एक बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जितना स्टैटिस्टिक्स और जितने बड़े एरिया को हम ट्रेन करते हैं, ठीक है, तो उस लिहाज से ऑब्वियसली नई सहूलतों का आना भी ज़रूरी है। ये दिल का हॉस्पिटल भी एक वैल्यू एडिशन ज़रूर होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको एक बड़ी जगह पर, क्योंकि साहिवाल में जगह की कमी नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत सारी लैंड है, तो हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट उस पर बनाते, इट वुड हैव बीन मोर बेटर। और ये वाली जो बिल्डिंग थी, अगर ये हमारा जो ऑलरेडी रहमतुल्लाह आलमीन में बच्चों के वार्ड, गायनी और हमारे नेफ्रोलॉजी को मिलती, तो शायद उससे हमारे इस करंट हॉस्पिटल की चीज़ें उतनी कॉम्प्रोमाइज़ ना होती। आपसे फाइनल क्वेश्चन करूंगी, क्या मरीजों को, बाहर लाइन में खड़े लोगों को अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं 100%? बिल्कुल मिल रही हैं। जितने क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स हैं 100% एमरजेंसी में फ्री मिल रही हैं, इंडोर को हम 100% फ्री दे रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे उन डॉक्टर्स के बारे में जो तमाम तर अद्वियात हॉस्पिटल में होने के बावजूद फ्री प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं आवाम को और बाहर से एक दवाई लिख कर देते हैं? ये भी प्रॉपर एक डॉक्टर्स का माफिया है, उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ जितनी मेडिकल की कंपनियाँ होती हैं उनके अपने स्टेक्स होते हैं, उन्होंने अपनी सेल बढ़ानी होती है प्राइवेट, तो ऑब्वियसली वो विजिट कर रहे होते हैं। एक तो हमने जो किया है कि मेडिकल रैप्स के दाखिले को कर्टेल किया, उसकी टाइमिंग की है। दूसरा, अभी लास्ट वीक में ही तमाम के तमाम जितने हमारे डिपार्टमेंट हैं, जो दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं, उन सब को मैंने लेटर के साथ सर्कुलेट किया है कि प्लीज़ इन्हीं में से आपने दवाइयाँ लिखनी हैं ताकि अवेलेबल दवाइयों में से हम लोगों को प्रोवाइड करें। इसके बावजूद डेफिनेटली इक्का दुक्का शिकायत आती रहती हैं और ये एक आपको पता है कि एक कांस्टेंट इशू है और 100% तो नहीं लेकिन 95% हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर उसको तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कंटिन्यूस मीटिंग्स भी होती रहती हैं वीकली मॉर्निंग की, और उसके अलावा जितनी मुमकिन कोशिश होती है कि हम वो वाली दवाइयाँ 100% इंश्योर करें जो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ दवाइयाँ और कुछ ऐसे हमारे जो प्राइवेट मेडिकल कंपनियाँ या उनके जो स्टाफ है
वो अपनी सेल्स के लिए डेफिनेटली वो लिखवाता भी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। जी नाजरीन, MS साहब हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने तमाम तर उन सवालात के जवाब तलब किए जो सवाल आवाम ने अवामी राय के दौरान हमसे किए। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।